कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जॉब्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्योंकि द रीज़न इज़ उन्होंने फ़ीस के साथ साथ अपना लिविंग एक्सपेंस भी मैनेज करना होता है और आपकी अपनी थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस भी भरनी होती है खुद के दम पे। तो ये वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया। 8000 व्यूज़ होने वाले हैं, वो भी 3-4 दिनों में, 2-3 दिनों में शायद। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि 1000 लाइक्स पहली बार हुए हैं इस चैनल पे और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो लोन लेके आ रहे हैं, मैं आपको विश करना चाहता हूँ ऑल द वेरी बेस्ट। और आप जरूर सक्सेसफुल होगे क्योंकि आपने रिस्क ले लिया है। रिस्क टेकर हो आप, ठीक है। आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के नई लोकेशन पे आने का फैसला कर दिया है, तो डेफिनेटली आपके सपने जरूर सच होने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब फ्रॉड होता है कनाडा के अंदर, वो कैसे होता है और कैसे लोग अप्रोच करते हैं आपको। और इस वीडियो की मैं सीरीज बनाने वाला हूँ फ्रॉड्स के रिलेटेड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंस जाते हैं फ्रॉड्स में। चाहे आप समझदार हो, लेकिन जब आपको रिक्वायरमेंट होगी जॉब की, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी जॉब्स की फ्रॉड्स कैसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये टाइटल सिर्फ सिक्योरिटी जॉब का है, ये किसी और जॉब का भी हो सकता है, ठीक है। होता क्या है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं जो जॉब्स की स्टोरीज डालते हैं। और हमेशा इसका ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी जॉब को करने से पहले उसका बैक एंड चेक कर लेना, क्या आपको उसकी पे मिलेगी, क्या आप उसको एडवांस दे रहे हो, एडवांस मनी दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, क्या आपको रिसिप्ट मिली है उसकी। तो सबसे फेमस जो फ्रॉड होता है वो है सिक्योरिटी जॉब का फ्रॉड। सिक्योरिटी जॉब का फ्रॉड होता कैसे है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे आप यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम, और आपने एक स्टोरी देखी कि जॉब अवेलेबल, सिक्योरिटी जॉब अवेलेबल 7 डेज और 4 डेज अ वीक, पे रेट इज $16 पर आवर और कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फिर आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हो। जब आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हो, वो आपकी डिटेल्स मांगेंगे, आपका लाइसेंस, आपकी ईमेल आईडी, आपका नेम, और वो आपको बता देंगे कि आपने $50 to $80 एडवांस पे करने हैं ड्रेस के लिए। और कभी भी सिक्योरिटी कंपनी ऐसा कभी नहीं करेगी। आपकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है, ऑथराइजेशन रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक ईमेल आती है कि हाँ आप कंफर्म्ड हो चुके हो, और आपको फिर पेमेंट जो होती है, जो सिक्योरिटी ड्रेस की पेमेंट होती है, वो ऑप्शन होती है, या तो आप जॉब से पहले एडवांस पे कर दो या वो आपके पे स्लिप से कट जाए। तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि हमारी आप पे स्लिप से कट कर लो। हुआ क्या कि एक बंदे ने स्टोरी डाली, इंस्टाग्राम का पेज था, और उसने समझा कि हाँ ये बंदा जॉब प्रोवाइड कर रहा है, जो सिक्योरिटी गार्ड फ्रॉड जॉब्स प्रोवाइड कर रहा था। तो उसने उसकी स्टोरी डाल दी, तो बहुत सारे बच्चों ने उसे डीएम कर दिया। तो उसके बाद उसने हर एक बंदे से $50 लेना शुरू कर दिया कि आपको ड्रेस के लिए पैसे चाहिए, पैसे देने पड़ेंगे तभी आप शिफ्ट लगा पाओगे, ठीक है। $50 दिया, ना सिक्योरिटी की कंपनी का नाम बताया। और स्टूडेंट्स भी, जरूरत जब होती है ना, कोई स्टूडेंट इधर उधर नहीं देखता, वो कहता है हाँ पे कर देते हैं यार, हमें शिफ्ट लगानी है, कम से कम हमें पैसे मिल जाएंगे, पे चेक मिल जाएगा, हमारा खर्चा निकल जाएगा। और हाँ मुझे पता है समझदार से समझदार लोग भी ये गलती करते हैं। तो अगर आप कहते हो हाँ मैं समझदार हूँ, मैं ऐसे चक्रों में नहीं फंसता, अनफॉर्चुनेटली आप फंस सकते हो अगर मजबूरियाँ हो और पीछे से प्रेशर आ रहा हो, यार कैसे अरेंजमेंट करना है, फीस कैसे निकालनी, ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में चलती हैं तो डेफिनेटली हम गलत स्टेप ले लेते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने उसको पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने $50 मांगे सबसे, कम से कम 30 to 40 लोगों ने उसे ट्रांसफ़र कर दिया, ईमेल ट्रांसफ़र कर दिया। ईमेल ट्रांसफ़र करने के बाद उसने एक ऐसी लोकेशन बताई जो हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब जो लोकेशन पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वहाँ पे एक पुराना हाउस था। तो हुआ क्या, उसने ये बताया कि आप 9 बजे सुबह उस लोकेशन पे पहुंच जाना। तो इकट्ठे 30-40 स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट उस लोकेशन पे पहुंचे, उस घर के बाहर।
जैसे उस घर के बाहर पहुंचे 30-40 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो नेबर को ना थोड़ा अनसिक्योर फील हुआ और उसने पुलिस को कॉल कर लिया और पुलिस आई और उन्होंने इंक्वायरी की कि आप लोग इतना गैदर क्यों हुए हो, एक तो कोविड चल रहा है और आप इस लोकेशन पे गैदर क्यों हो। तो उन्होंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन बताई, ठीक है। तो पुलिस कहती है कि ऐसे फ्रॉड्स होते रहते हैं, आपको बचना चाहिए, ठीक है। उनके साथ फ्रॉड हुआ क्या, उन्होंने $50 ड्रेस के पे कर दिए। उसके बाद जब उन्होंने ड्रेस के $50 पे कर दिए तो उस फ्रॉड वाले बंदे ने अपने ईमेल आईडी दी कि इस ईमेल आईडी पे इंटरेक्ट कर लो, और अपनी इंफॉर्मेशन चेंज करना चुटकियों का खेल है। आप अपना नंबर बंद करवा सकते हो, आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करवा सकते हो, जो पेमेंट मेथड होता है कोई भी आप फेक ईमेल आईडी का पेमेंट मेथड बना सकते हो कि आप इस ईमेल आईडी पे इंटरेक्ट कर दो, फिर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो हुआ ऐसे ही, सेम टू सेम ऐसे हुआ। जब लोगों को पता लगा कि ये सारा फ्रॉड हो रहा है, फिर उन्होंने उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे ऐसा हुआ कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, इन द सेंस वो अकाउंट डिलीट हो चुका था और लोग उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसकी कॉल लग ही नहीं रही थी, उसने सिम निकाल के फेंक दिया था। तो ऐसे उसने $2000 कमा लिया फ्रॉड करके और बच्चों के $50 गए। आप ये सोच रहे होगे चलो कोई बात नहीं, हमारे $50 ही गए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड होता है बच्चों के साथ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। और मैं हमेशा आपको यही रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको कोई भी जॉब प्रोवाइड करता है, अगर आपसे कोई एडवांस पेमेंट लेता है तो डेफिनेटली उससे रिसिप्ट लो और उसकी आइडेंटिटी जानो, उसकी आइडेंटिटी है क्या, वो है कौन सी कंपनी से लिंक करता है। फिर उस कंपनी को कॉल करके बोलो कि क्या आप शिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे उसने बंदे ने आपको प्रोवाइड किया कि इस लोकेशन पे आप आ जाना। तो डेफिनेटली आपकी इस वीडियो से हेल्प हो पाएगी, आप ये समझ पाओगे कि जॉब जरूरी है लेकिन लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। कनाडा के अंदर तो और भी लुच्चे लोग हैं, ठीक है, लुच्चे लोग, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत ही मतलबी लोग हैं, आपको मिलेंगे, दर दर भटकते मिलेंगे। कभी भी ज़िंदगी में एक बात गांठ बांध के रख लेना, ट्रस्ट नहीं करना पेरेंट्स के अलावा, किसी भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना, और पैसे के मामले में तो भैया दूर ही रहना। और हमेशा ये एश्योर करना कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो वो बंदा आपके कांटेक्ट में किसी न किसी तरह होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉलेज का क्लासमेट हो गया, कभी ना कभी तो मिलेगा, है ना। आपका रूममेट हो गया, वो ऐसे तो छोड़ के जा नहीं सकता। और कभी भी आपको हेल्प करनी है मनी की, ईमेल कर दो और उस ईमेल में लिखो कि आपको इस डेट पे इतने पैसे देने हैं, अगर आप नहीं दे पाए आपको $10 to $20 चार्ज देना पड़ेगा, ये समथिंग, ताकि आपके पास प्रूफ हो आपने उस बंदे को पेमेंट दी है और वो एक्सेप्ट करेगा और वो कहेगा ओके आई विल रिटर्न ऑन दिस डेट। जब वो उस डेट को नहीं रिटर्न करेगा आप डेफिनेटली उसे कह सकते हो ये देखो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तुमने कहा था इस डेट को रिटर्न करोगे, तुमने नहीं रिटर्न किया तो तुम्हें करना पड़ेगा, मेरे पास प्रूफ है। अदरवाइज सोशल मीडिया पेजेस तो हैं, इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, एक्शंस नहीं लोगे, लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे और लोग आपको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा सर्कल रखोगे अपने फ्रेंडशिप का उतना ज़्यादा आप आगे जाओगे, लेकिन अगर आपका जितना ज़्यादा बड़ा सर्कल होगा उतना ज़्यादा आप फंसते जाओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे। लोग बहुत मतलबी हैं, जैसे उनका काम निकलेगा वो आपको भूल जाएंगे, ठीक है। मेरे साथ तो हमेशा होता रहता है इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने बोला था भैया मैंने एक चीज़ मंगाई है, क्या होगा। कोई कह रहा है भैया पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आया है अमेजोन से, कोई कहता है भाई बढ़िया चीज़ होगी कोई भी है। तो मैंने मंगाया है बोया का माइक, तो आई होप आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ऑडियो क्वालिटी अच्छी लगी, बिंदास लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। और भी सेटअप मैं करूँगा धीरे धीरे। अब 20,000 सब्सक्राइबर हिट करने वाला हूँ, 19,000 हो गए, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।